अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारी जो है एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट हो रही है और 4.2 को समझने से पहले आप लोगों को जो है यहाँ पर आप लोगों के जो 4 क्यूबिक फार्मूलाज हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। सबसे पहला हमारा जो क्यूब वाला फार्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसी तरह हमारा जो सेकंड फार्मूला होता है वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब और इसी तरह ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि दो हमारे पास होल क्यूब वाले फार्मूलाज हैं और दो जो हैं वो सेपरेट सेपरेट क्यूब वाले फार्मूलाज हैं। तो आपको ये फार्मूलाज क्या होने चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए। अगर आपको ये चारों फार्मूलाज आते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज 4.2 आपके लिए करने के लिए मुश्किल नहीं होगी। तो ये फार्मूलाज कैसे होते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह अलग-अलग क्यूब बन के आया हो तो ये हमारे पास क्या होता है, एक दफ़ा जो है ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक और, मतलब ये जो होगी इस तरह का जो फार्मूला होता है वो हमेशा डबल ब्रैकेट्स के साथ होगा, यानी कि एक ब्रैकेट होगी जिसमें सेम एज इट इज़ ए प्लस बी लिखा होगा और जो दूसरी ब्रैकेट होगी उसमें होगा ए स्क्वायर। फिर अगर यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल हो गया तो वहाँ पर माइनस का साइन होगा, यानी कि जो ए बी वाली टर्म होगी उसके साथ माइनस, यानी कि ए और बी आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई। और इसी तरह प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह जो माइनस का फार्मूला है वो सेम एज इट इज़ ही है, लेकिन यहाँ पर माइनस इस्तेमाल हो गया है तो आगे जाके किसका होगा, प्लस इस्तेमाल हुआ होगा और बाकी सबके साथ प्लस ही होगा, सही है। इसी तरह जो हमारे पास इस तरह होल क्यूब होता है उसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि ए का क्यूब फिर प्लस लगा होगा, इसी तरह 3 फिर ए लगा होगा, लेकिन ए के साथ क्या होगा, स्क्वायर होगा, इसके साथ बी होगा, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा 3 के साथ ए के साथ स्क्वायर, इसी तरह दोबारा सेम चीज़ें होंगी लेकिन बी के साथ इस दफ़ा स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और फिर अगली टर्म क्या होगी, बी क्यूब। इसी तरह जो माइनस वाला होगा वो भी फुल एसिटीज़ ही होगा, लेकिन सेकंड और जो थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, उसके साथ हमारे पास क्या साइन होगा, माइनस। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर और फिर माइनस बी क्यूब, यानी कि एक यहाँ पर माइनस चलेगा और एक इस वाली टर्म यानी कि सेकंड टर्म के साथ क्या होगा, माइनस होगा, सही है। तो चले हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में वो कहते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 125, सही है। तो सबसे पहले तो हमें जो है ए क्यूब और बी क्यूब की क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो हमारे पास ये तो हमें मालूम है कि किसका क्यूब होगा, ये तो हमारे पास एक्स का ही क्यूब बन जाएगा, लेकिन ये जो 125 है ये किसका होगा, 5 का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन चुका है, तो ये वाला फार्मूला इसमें क्या करते हैं, जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप एक्स पुट करते हैं और जहाँ जहाँ बी वहाँ वहाँ आप क्या पुट करते हैं, 5। तो फार्मूले में पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दफ़ा हो जाएगा एक्स माइनस 5 यानी कि ए माइनस बी, और अगले में क्या हो जाएगा, एक दफ़ा पहली वाली टर्म का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस का साइन, फिर दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स इंटू 5 हो जाएगा, ए भी हो गया, और इसके साथ प्लस बी स्क्वायर है यानी कि 5 का स्क्वायर। अब ये जो अंदर वाला है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, सही है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। तो ये हमारा पहला सवाल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, 8x क्यूब प्लस 1। तो इसको भी ज़रा पहले इस तरह शेप दे देते हैं कि x का मतलब a का स्क्वायर हमारे पास क्या है और b का हमारे पास कौन सा स्क्वायर है। तो इसको मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें पता है कि ये जो 8 होता है ये 2 का जो होता है वो क्यूब होता है, तो ये हम लिख देंगे 2x का होल क्यूब, और इसी तरह जो 1 होता है वो x का ही, मतलब 1 जो होता है वो 1 का ही क्यूब होता है, सही हो गया। अब हमारे पास ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हमने क्या करना है, इसको फार्मूला में डालना है, लेकिन प्लस वाले में और अलग-अलग सेपरेट क्यूब है, यानी कि पहला वाला जो हमारा फार्मूला है उसमें ये पुट हो जाएगा। तो ये पुट होगा तो क्या होगा, एक दफ़ा होगा 2x प्लस 1 और अगले में जो होगा पहली वाली टर्म का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, और फिर दरमियान में माइनस का साइन होता है, ठीक है। और इसके बाद ए और बी आपस में मल्टीप्लाई यानी कि पहली वाली टर्म और जो दूसरी वाली टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई, और इसके बाद प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा ये जो स्क्वायरिंग है वो जिस पे लगी हुई है वो लगा देते हैं, बाकी ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2x, यानी कि 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ वही चीज़ आ गई। यहाँ पर ये जो स्क्वायर था ये दोनों टर्म्स को मिलेगा। ये कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो x पे स्क्वायर लगा देते हैं, 2 को स्क्वायर देना ही भूल जाते हैं, सही है। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये किसका क्यूब बनता है, तो अगर यहाँ हम देखें तो 3 किसी का क्यूब नहीं बनता, सही है। तो हमें ये 3 यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने से मुराद ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 कॉमन आ भी रहा है, ठीक है, 3 कॉमन भी आना चाहिए, यानी कि देखो 81 3 के टेबल में, मतलब 3 के टेबल में 81 भी आता है, इसका मतलब है 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो जो बकाया चीज़ें बच गई हैं वो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा पी क्यूब क्यू क्यूब माइनस आई थिंक 3 जो होता है वो 27,81 होता है, सही है। और साथ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। तो 3 हमने कॉमन ले लिया। अब इसी तरह ये जो 3 हमने कॉमन लिया है ये 3 बाहर ही चलता रहेगा, सही है। तो 3 बाहर ले लेते हैं और बाकी इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा पी क्यूब का क्यूब माइनस 27 किसका, 3 का ही होता है, ठीक है, 3x का होल क्यूब।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, क्योंकि इसकी शेप जो है इस तरह बन चुकी है। अब इस पर डायरेक्ट हम फार्मूला लगा लेंगे। 3 को बाहर ही रखना है, ये हो जाएगा पी क्यूब माइनस 3x, और अगले में जो है एक दफ़ा ये जो पहली और दूसरी टर्म का स्क्वायर और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी होंगी। सही हो गया, तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर ए और बी यानी कि पी क्यूब और ये जो 3x है वो, और इसके साथ हमारे पास हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर। सही है, और ये तो इसको बस जहाँ जहाँ स्क्वायर लगा हुआ है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 3x, पहली वाली टर्म पे कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, सेकंड वाली में जो स्क्वायर्स होते हैं वो सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। ये हो जाएगा पी क्यू का जो स्क्वायर होता है वो होता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और प्लस 3 पी क्यू एक्स, ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में लगता है तो स्टार्टिंग में लगा दिया, प्लस दोनों का स्क्वायर होगा ये, ठीक है, तो ये बन जाएगा 9 और x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह का है। सिंपली हमने क्या करना है, इसको शेप देना है। 27 3 का क्यूब होता है, प्लस 5 1 2 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है, 7x का होल क्यूब हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कैसा होता है, एक दफ़ा दोनों प्लस के साथ सिंपल, और अगले में जो होता है पहली दो टर्म, पहली का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ए बी वाली टर्म यानी कि 3 इंटू 8x मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और फिर इसके बाद हमारे पास होता है प्लस का साइन और 8x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली 3 प्लस 8x, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, यहाँ पर जिस पे स्क्वायर है वो सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 माइनस 24x और प्लस 64x स्क्वायर। सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5। ओके, ये वाला सवाल जो है, इसको सबसे इस तरह के जब भी सवाल हों, ठीक है, और दरमियान में क्या हो, माइनस का साइन हो, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको तकरीबन सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि स्क्वायर वाली पावर पहले जो है बाहर ले लेते हैं, यानी कि टी का क्यूब का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये 6 बन जाए, मतलब 3 2 ज़ार 6 यानी कि पावर 6 बन रही है। फिर माइनस हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिसका स्क्वायर बनता हो 64, यानी कि 8 का स्क्वायर, तो देखें हम ये 64 बन जाता है। मतलब ये जो है क्यूब वाले फार्मूले से भी हो सकता है और स्क्वायर वाले से भी, लेकिन हमारी कोशिश ऐसे होती है कि पहले इसको जो है स्क्वायर वाली टर्म से किया जाए, इसके बाद हम क्यूब वाले पे आते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जब ए का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर हो तो एक दफ़ा उसको प्लस में लिख लिया जाता है और एक दफ़ा जो है उसको माइनस में लिख दिया जाता है। तो ये वाली पावर तो गायब हो जाती है और जो अंदर वाली पावर होती है उसको उसके साथ कोई वो नहीं होती। सही है, अब हमने क्या करना है, इस पर दोबारा से अगेन फार्मूला लगेगा किस चीज़ का, इसको ज़रा हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब, और इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा टी क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब इस पे जो है अलहदा से फार्मूला लग जाएगा और इस पे जो है वो अलहदा से ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा। सही है, तो इस पे जब लगेगा तो ये हो जाएगा टी माइनस 2, और अगले में हो जाएगा टी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस का साइन, फिर 2t, और फिर हमारे पास होगा प्लस 2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4, और इसके बाद दोबारा इस पे जब लगेगा तो ये हो जाएगा टी प्लस टू, और इसके बाद जो है दोबारा से जो लगता है वो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। सही है, तो बस यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगला सवाल हमारे पास ये है। अगर हम गौर करें तो यहाँ पे भी 6 पावर है, 2 वाली पावर बाहर निकल सकती है इस तरह, लेकिन हमें मालूम है कि प्लस वाले स्क्वायर के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए हम जो है इस पर इस तरह नहीं करेंगे, इसको सिंपल क्यूब वाले फार्मूले से कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अंदर पावर 2 होगी, बाहर क्यूब, इसी तरह y का अंदर 2 पावर बाहर क्यूब वाली पावर, तो ये क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इस पर हम जो है वो सिंपल वही वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो फार्मूला कैसा था, एक दफ़ा ए और बी एज इट इज़। अब यहाँ पर ये 2 वाली पावर चूँकि अंदर लगी हुई है ना, तो इस पावर को गायब नहीं किया जा सकता। ठीक है, पावर हमेशा ये जो बाहर होती है ना ब्रैकेट के वो वाली हटती है, और इसके बाद जो है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पहली वाली टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर पहली और दूसरी टर्म का जो होगा वो होगा प्रोडक्ट, और इसके बाद प्लस बी वाली टर्म का स्क्वायर। सही है, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें अगर हम देखें तो पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास जो पहली टर्म का क्यूब लगा हुआ है और दूसरी टर्म का क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, तो हम इस पर जो है सिंपल फार्मूला लगा देंगे। लेकिन ये बात याद रखनी है कि पहली वाली टर्म थोड़ी बड़ी है और दूसरी वाली टर्म भी क्या है, थोड़ी बड़ी है, तो उसका ज़रा ख्याल रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2 माइनस एक्स,
ठीक है, यानी कि अब ये ए वाली टर्म हो गई। अब इसके साथ प्लस बी वाली टर्म होती है पहले, यानी कि y माइनस 2, फिर ब्रैकेट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या थी a, यहाँ से यहाँ तक क्या थी b, यानी कि a प्लस बी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहली वाली टर्म का स्क्वायर। तो पहली वाली टर्म हमारे पास ये पूरी है, यानी कि 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसके बाद जब प्लस वाला फार्मूला होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वो जो प्रोडक्ट वाली टर्म होती है उसके साथ लगाना पड़ता है माइनस का साइन। तो ये जगह माइनस, अब पहली वाली टर्म यानी कि 2 माइनस एक्स और दूसरी वाली टर्म y माइनस 2, फिर इसके बाद प्लस और फिर दूसरी वाली टर्म का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। सही हो गया। अब हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास है ये 2 प्लस में है और ये 2 माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा, y माइनस एक्स, यानी कि x वाली टर्म के साथ क्या है हमारे पास माइनस है, तो मैंने उसको ज़रा बाद में लिख दिया। सही है। और यहाँ पर इस तरह है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा। जब भी इस तरह की दो टर्म्स होती हैं और बाहर लगा होता है स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। यानी कि पहली वाली टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर होती है माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 2, ये फार्मूले वाला 2, ये वाला 2, और फिर वो x, और फिर इसके बाद होता है प्लस x का स्क्वायर, यानी कि b वाली टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो माइनस का साइन बाहर लगा के ब्रैकेट लगा देंगे। ये पहले 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2y, फिर ये 2 इस 2 के साथ तो ये हो जाएगा -4, और इसके बाद ये माइनस एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और फिर ये माइनस जो है वो उसके साथ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 2x। सही है। अब ये वाली टर्म रह गई। अब इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, यानी कि पहली वाली टर्म का स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर होता है -2ab, फिर होगी -2ab, यानी कि -2 ये फार्मूले वाला, और a हमारे पास क्या है y, और b हमारे पास क्या है 2, और इसके बाद हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर, तो वो कितना बन जाएगा 4 हो चुकी। ठीक है। अब ये हो गया y माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2 टू ज़ा 4 और 7x माइनस 4x, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि अगर आप गौर करें माइनस लगा हुआ है और फिर अंदर दो टर्म्स आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई। तो इस माइनस ने सिर्फ पहली वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना, बल्कि इन तमाम टर्म्स के साथ इनसे मल्टीप्लाई होना है। सही है, इसलिए मैंने माइनस के साथ ब्रैकेट लगा दी। तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2y प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस प्लस -2x, और अब ये वाली टर्म है तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर -4y और प्लस 4। सही है। अब जो जो टर्म आपस में जो हैं वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उसको ज़रा ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बकाया टर्म्स जो हैं वो वैसे ही मुँह उठा के लिख लेंगे। ये हो जाएगा y माइनस एक्स, और ये एक 4 ये रहा, और एक 4 ये रहा, और एक 4 ये रहा, तो ये तीनों 4 आपस में प्लस हो जाएंगे, और बकाया जो टर्म्स हैं उनको ज़रा हम लिखते हैं। तो पहले हो जाएगी वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद जो दूसरी पावर है वो है प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, और इसके बाद जो है एक्स वाली टर्म लिखते हैं। तो एक्स वाली टर्म हमारे पास कितनी है, 2 है। सही है, एक्स वाली टर्म्स हमारे पास 2 हैं, तो ये हो जाएगा -4x, और ये -2x, ये हो जाएगा -6x। सही है। और फिर इसी तरह y वाली टर्म्स भी 2 हैं, एक ये रही एक वाली, तो वो भी कितना बन रहा है -6y। इसके बाद xy वाली टर्म है, एक xy वाली टर्म ये रही, और वो है भी एक, तो ये हो जाएगा +xy। और इसके बाद तमाम टर्म्स हो चुकी हैं, बस ये वाली रह गई है। तो 3 दफ़ा 4 ऐड हो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा +12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो कुछ इस तरह का है, हमें सामने नज़र आ रहा है कि पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी तो पहले से शेप है, यानी कि ये तो जो है ना वो z का स्क्वायर ही है, इसमें तो इतना मसला नहीं है। इशू जो है वो यहाँ पर है। तो पहले इसको ज़रा हम ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं कि ये भी किसी एक टर्म का स्क्वायर बन जाए। सही है। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो ये जो 64 है ये 4 का क्यूब बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब बनाना है, स्क्वायर नहीं बनाना। और ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, और ये हो जाएगा -z का होल क्यूब। सही है। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पे दो टर्म्स का क्यूब है, तो और टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो क्यूब जो है वो कॉमन टाइप लिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा -z क्यूब। अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि पहले जो है फार्मूले में ये लिखें, तो ये 4 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y और इसका होल क्यूब। अब थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। अब हम जो है इसको ए टर्म कंसीडर करेंगे और इसको जो है वो बी टर्म कंसीडर करेंगे, और इस पर क्या लगा देंगे, होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये यहाँ से यहाँ तक ए थी, दरमियान में माइनस का साइन, बी हमारे पास क्या है, जेड है। ठीक है। अब हमने उसी तरह करना है, ये हो जाएगा 4x प्लस 4y का होल स्क्वायर, यानी कि पहली वाली टर्म का स्क्वायर, फिर होता है दरमियान में प्लस का साइन, पहली और दूसरी का प्रोडक्ट, यानी कि पहली वाली टर्म क्या है 4x प्लस 4y, और साथ आ जाएगा
मल्टीप्लाई में z, और इसके बाद जो है बाद वाली टर्म के साथ भी प्लस ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा z का स्क्वायर, और उसका होता क्या है स्क्वायर। इस वाली टर्म में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। और जो अगली टर्म है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट, और इस तरह मतलब जहाँ जहाँ स्क्वायर वगैरह नज़र आ रहा है उसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं। हमें सामने नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ये स्क्वायर इसको और इसको लगाकर ख़त्म नहीं करना, यहाँ पे 2ab वाली टर्म भी आएगी। तो 2ab वाली टर्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा पहली वाली टर्म का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस का साइन, फिर होगा 2 ये फार्मूले वाला 2, और फिर a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू यानी कि 4y, और अब हमारे पास क्या होगा प्लस b वाली टर्म यानी कि 4y का होल स्क्वायर। सही है। अब हमने इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो जाएगा 4x z के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 4y इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4yz, और फिर एंड पे क्या है प्लस z स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट बंद। अब हमने इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y माइनस जी, और यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 को भी स्क्वायर मिलेगा, इस x को भी स्क्वायर मिलेगा, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 4 4 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, तो ये हो जाएगा 32xy, और फिर हो जाएगा प्लस 16y स्क्वायर, इसके बाद होगा प्लस 4xz प्लस 4yz, और फिर प्लस z स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो कोई भी टर्म आपस में जो है वो लाइक टर्म नहीं है कि हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, और उन 4 टर्म्स में जो है वो क्यूब लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो हमें साफ़ पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। तो हमने 2 क्यूब वाले फार्मूले पढ़े हैं, एक जो है वो सेपरेट स्क्वायर वाला जिसमें फिर ब्रैकेट्स में आगे सिंप्लीफाई होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, क्यूब वाला फार्मूला है, होल क्यूब वाला फार्मूला है। तो होल क्यूब वाले फार्मूले में हम जानते होते हैं कि उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, लेकिन होल क्यूब वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि माइनस जो है वो सेकंड टर्म में होता है और फोर्थ टर्म में होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली टर्म को जो है इधर लाना पड़ेगा। इस वाली टर्म को हम इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि ये हमारे पास सामने क्यूब वाली टर्म बन रही है, ठीक है, तो इसलिए तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 27p³ माइनस 108 p² फिर प्लस 144 pq², और फिर माइनस 64 क्यूब। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सामने फार्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। तो जो हमारा फार्मूला था कि यहीं पे लिख देती हूँ, हमारे पास जो होता है a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है उसका फार्मूला होता है पहली वाली टर्म का क्यूब, फिर होता है माइनस का साइन, फिर होता है 3a² b, फिर प्लस 3ab², और फिर होता है माइनस b³। इसको ना ज़रा ये वाली शेप देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको ज़रा a का क्यूब बनाए तो ये बनता है 3p का क्यूब, फिर माइनस लगा दिया, फिर हमारे पास क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, फिर हम 2 ब्रैकेट फ़िलहाल खाली छोड़ देते हैं, और जो पहली वाली ब्रैकेट है उसके बाहर क्या लगा देते हैं स्क्वायर, ताकि पता हो कि ये किसका होगा, a का स्क्वायर होगा, लेकिन a वाली टर्म फ़िलहाल अगर हम नहीं जानते तो खाली छोड़ देंगे। फिर प्लस, फिर लगाएंगे 3, फिर लगाएंगे 2 ब्रैकेट्स यानी कि a और b की जगह ब्रैकेट, और b वाली ब्रैकेट यानी कि दूसरी वाली ब्रैकेट के बाहर क्या लगा देंगे स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस b³ यानी कि ये। तो यहाँ पर b³ सामने हमें नज़र आ रही है कि किसका क्यूब बनता है 64 4 का, और साथ क्या लगा हुआ है क्यूब, तो इस पे अगर हम लगाएं तो वापस ये बन रहा है, और इस पे लगाएं तो ये बन रहा है। तो जो खाली ब्रैकेट्स हैं उनकी पहली ब्रैकेट में लिख देंगे 3p, और बाद वाली ब्रैकेट में लिख देंगे 4q, सेम एज इट इज़ 3p और 4q, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी अपनानी है। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, और 36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना बन जाता है ये, और साथ p का स्क्वायर बन जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा q। तो इसका मतलब है हमने इसको सही सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। हमें अगर फार्मूला आता होगा तो हम उसको ज़रा पहले इस तरह की शेप देंगे, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर हम फार्मूले में गौर से देखें तो हमारे पास a मौजूद है, तो हमारी a वाली टर्म क्या है 3p, फिर हमारे पास क्या मौजूद है b वाली टर्म हमारे पास क्या है 4q, बाहर क्या लगा हुआ है होल क्यूब, और फार्मूले में अगर हम देखें माइनस माइनस कहीं भी एक भी साइन माइनस का नज़र आ जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मज़ीद के जो 4 पार्ट्स हैं वो भी फुल ऐसे ही हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, तो इसको सॉल्व करने से पहले फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इसको शेप देनी पड़ेगी। शेप देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहली वाली टर्म को इसी को रखते हैं यानी कि 8p का क्यूब रखते हैं, इसको कहाँ ले जाते हैं लास्ट पे, क्योंकि b³ वाली टर्म है और वो हमेशा कहाँ पे होती है लास्ट में, तो बकाया टर्म्स जो हैं वो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 12p²q, और ये हो जाएगा प्लस 6pq², और फिर बाद वाली टर्म हो जाएगी प्लस q³। सही है। अब ज़रा पहचान करते हैं, तो पहली वाली टर्म क्या है 2p का होल क्यूब,
फिर लास्ट वाली टर्म देख लेते हैं, वो है क्यू का होल क्यूब। और इसके बाद जो दरमियान में 2 टर्म्स हैं उसको हमने क्या शेप देनी है, 3। पहली वाली ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, दूसरी वाली ब्रैकेट वैसी की वैसी, फिर प्लस दोबारा से, फिर 3, फिर 2 ब्रैकेट्स, लेकिन इस दफ़ा दूसरी वाली ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। अब पहली वाली जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिख देंगे 2p, और जो बाद वाली ब्रैकेट है उसके अंदर क्या लिख देंगे, q। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 2p, और ये जो बाद वाली ब्रैकेट है उस पर q। ज़रा रीचेक कर लेते हैं, 3 2 6 p, और ये q का स्क्वायर आ गया, सही है, ये वाली टर्म बन जाती है। और ये हो जाएगी 3, और ये 2 का स्क्वायर है यानी कि 4, तो 4 3 12, 7 p स्क्वायर आ जाएगा और q आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होता है, फार्मूले में यहाँ लगा होता है क्यूब, दरमियान में चूँकि सबके प्लस 7 प्लस है तो लगा दिया प्लस। पहली वाली टर्म क्या है 2p, लास्ट वाली टर्म क्या है q, या b वाली टर्म क्या है q, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है, ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, जिससे मुराद ये है कि ये हमारा जो सेपरेट क्यूब होता है, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला भी नहीं है, सामने नज़र आ रहा है कि क्या है, ये होल क्यूब का फार्मूला है। तो होल क्यूब के फार्मूले में अगर माइनस वाला कोई साइन रिलेटेड हो तो माइनस का साइन कहाँ पर होता है, एक सेकेंड टर्म के साथ और एक फोर्थ वाली टर्म के साथ। तो ज़रा इसको सेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 125x का क्यूब, ठीक है। ये वाली टर्म तो सेकंड पे बिल्कुल ही नहीं लिखनी, इसलिए क्योंकि ये क्या है b का क्यूब है, तो इसको तो हम लास्ट में ले जाते हैं। तो ये सेकंड वाली टर्म में माइनस रखना है, तो ये वाला माइनस वाली टर्म रखी जाएगी, तो ये हो जाएगा 75x स्क्वायर y, फिर इसके बाद प्लस 15xy स्क्वायर, और फिर लास्ट में लिखी जाएगी माइनस वाई क्यूब। अब इसको ज़रा सेट करते हैं, तो 125 जो होता है वो 5 का होता है और x का क्यूब होता है, फिर दरमियान में माइनस, फिर 3 लगा के 2 ब्रैकेट्स लगा कर फर्स्ट वाली ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, इसी तरह प्लस का साइन, फिर 3, फिर 2 ब्रैकेट्स खाली छोड़कर जो दूसरी वाली ब्रैकेट होगी उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। फिर हमारे पास होगा माइनस, फिर होगा y का क्यूब बन रहा है तो y का क्यूब होता है। अब जो पहली ब्रैकेट है उसमें लिख देंगे 5x, और जो दूसरी वाली है उसमें लिख देंगे y, सेम एज इट इज़ यहाँ पे y, यहाँ पे हो जाएगा 5x। तो ज़रा हम इसको रीचेक करते हैं, तो 5 5 25, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75, 7x का स्क्वायर आ जाएगा, y आ जाएगा, सेम एज इट इज़ 3 5 15x, और y का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होता है फार्मूले में, यहाँ पे होता है क्यूब, होल क्यूब, दरमियान में अगर माइनस का साइन कहीं भी नज़र आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। पहली वाली टर्म क्या थी 5x, या फिर a वाली टर्म 5x है, दूसरी वाली टर्म क्या है, वो जो लास्ट में जिसका क्यूब बन रहा होगा वो सेकंड वाली टर्म या b होगी। तो हमारे पास कितनी है, y है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम गौर से देखें तो ये फुल सेम एज इट इज़ ऊपर वाले सवालों की तरह ही है, सिंपल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड टर्म में क्या लगा हुआ है, माइनस, लास्ट वाली टर्म में क्या लगा हुआ है, माइनस, और वाकई में लास्ट वाली टर्म भी किसी का क्यूब बन रही है। तो हमारे पास ये पहले से ही क्या है, सेटल्ड है। तो इसको ज़रा जल्दी से हम शेप दे देते हैं, तो ये हो जाएगा p का क्यूब, यानी कि पहली वाली टर्म का क्यूब, फिर माइनस, फिर लगा होगा 3, दो ब्रैकेट्स खाली, और पहली वाली ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा होगा, स्क्वायर, यानी कि 3a का स्क्वायर b, फिर इसके साथ प्लस, फिर 3, फिर ए बी का स्क्वायर, यानी कि सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है। फिर लगा होगा माइनस, और फिर होगा बी वाली टर्म का होल क्यूब, जो कि किसका क्यूब बनती है, 3q का होल क्यूब अगर करें तो कितना बनता है, 27q का क्यूब, ठीक है। तो पहली वाली ब्रैकेट में लिखते जाएंगे p, सेम एज इट इज़ यहाँ पे p, और जो बाद वाली ब्रैकेट है उसमें 3q, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3q। सिंपल, इसको क्या कर देंगे, क्लोज करना है, तो हम क्या लगा देंगे, बाहर होल क्यूब, दरमियान में चूँकि माइनस माइनस लगा हुआ है फार्मूले के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। पहली वाली टर्म लिख दी जाएगी p, और बाद वाली टर्म क्या है, 3q, सही हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ से जो ऑनवर्ड सवाल हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो 13 सवाल है और 14 सवाल हैं वो फुल सेम तरीके से होंगे, और वो होंगे कैसे तरीके से कि अगर हम पहली और दूसरी ब्रैकेट में देखें तो हमारे पास कोई चीज़ जो है वो सेम है, तो जो सेम चीज़ होगी हम उसको कोई वेरिएबल कह देंगे, सही है। तो हमें जहाँ जहाँ सेम चीज़ नज़र आ रही होगी उसके लिए हम लिखेंगे लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x इज़ इक्वल टू t। हम इसको किस वेरिएबल के इक्वल ले रहे हैं, t के। तो जहाँ जहाँ हमें इक्वेशन में 2x स्क्वायर माइनस 3x लग रहा है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, t। तो पहली ब्रैकेट क्या बन जाएगी, t प्लस 6, और जो दूसरी ब्रैकेट बन रही है वो क्या बन जाएगी, सिर्फ t आ जाएगा, और माइनस 55 तो ब्रैकेट से है ही बाहर। तो अगर हम देखें तो ब्रैकेट इन दोनों के दरमियान लगी हुई है, मतलब इन दोनों पे है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो ज़रा इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो t है ये पहले इस t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और फिर ये 6 जो है वो इस t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 60, और फिर ये हो जाएगा माइनस 55। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, और मिड टर्म ब्रेकिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है, उसमें हमें मालूम होता है कि पहली और लास्ट वाली टर्म को साइन समेत मल्टीप्लाई करना है। तो
यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट है, 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 और -55 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई -55, तो ये हमारे पास कितना आता है, -55। इसका मतलब है वो दोनों चीज़ें आपस में क्या हुई हुई हैं, सब्ट्रैक्ट हुई हुई हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो जो 2 चीज़ें हैं वो क्या हैं कि अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर कितना बनना चाहिए, 60 बनना चाहिए। तो और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 55। तो अगर हम 55 के फैक्टर्स बनाएं तो 55 के कुछ ज़्यादा फैक्टर्स बनते नहीं हैं। एक फैक्टर है वो कितना है, 5 मल्टीप्लाई 11। तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई करें 55 भी बनता है, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें यानी कि 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो या 5 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 तो आ जाता है, लेकिन ये साइन भी मैटर करना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा +11t -5t। तो देखो मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 11 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -55 आ जाएगा, और इनको अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, +6, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ये वाला वो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा t² +11t -5t -55। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना। तो पहली 2 टर्म में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है, t, तो बकाया क्या बच गया, 1t +11। इसी तरह यहाँ पे क्या बच गया, क्या कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, t। चूँकि माइनस का साइन कॉमन ले चुके हैं तो अंदर वाले सारे साइन तब्दील हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 5 कितने ज़ार 55 होता है, 11 ज़ार, तो यहाँ से कॉमन आएगा तो 11 आ जाएगा। तो आप लोगों ने ये बात भी नोट करनी है कि पहली और दूसरी ब्रैकेट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे t+11 है, यहाँ पे भी क्या है t+11। इसका मतलब है हमने सही मिड टर्म ब्रेकिंग किया। तो ये क्या हो जाएगा, t+11 और एक दफ़ा हो जाएगा t-5, ठीक है। तो जो ब्रैकेट वाली टर्म होगी उसको एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी होंगी उसको भी ब्रैकेट में डाल देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने जो है रीसब्स्टिट्यूशन करनी है, तो हम करेंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। करनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, 2x² - 3x, तो ये हो जाएगा 2x² - 3x, यहाँ पर +11, सेम एज इट इज़ 2x² - 3x -5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो सवाल इज सेम लाइक द अदर वन, ठीक है। सवाल जो है वो बिल्कुल वैसा ही है, मतलब ऊपर वाले की तरह है। अब सेम एज इट इज़ अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे भी दोनों में क्या आ रही है, कोई चीज़ जो है वो सेम आ रही है, तो सेम एज इट इज़ हम उसी तरह कोई न्यू वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट y² + 2y जो है वो किस चीज़ के इक्वल लेट कर लेते हैं, t के, यानी कि उसकी जगह t पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा t -3, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा t +11, और फिर हो जाएगा +48। तो अगर हम गौर से करें तो ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली टर्म पहले इन दोनों से, फिर दूसरी टर्म इससे, तो ये हो जाएगा t² +11t, फिर -3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3t, और फिर -3 इसके साथ, तो ये हो जाएगा -33, और फिर +48। तो यहाँ वाला सवाल जो है इसमें अगर हम गौर से देखें तो ये t और t वाली टर्म आपस में सिम्प्लीफाई हो रही है, इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, फिर इसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग पे चलते हैं। तो ये हो जाएगा t² +11 में से 3 निकाला तो बनता है 8t, और फिर ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो ये कितना हो जाएगा, +8 में से 3 निकला 5, और 4 में से 3 निकला 1, सही है। अब अगर हम गौर से देखें तो इस पर क्या करनी पड़ेगी, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, और है भी आसान। तो पहली और लास्ट वाली टर्म को साइन समेत, साइन का मतलब है प्लस माइनस जो भी साइन होगा उसके समेत मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना आता है, +15 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो ये कितना आता है, +15, यानी कि वो दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड हुई हुई हैं, सही है। और 15 के हम देखें तो एक होता है 15 1 ज़र, लेकिन अगर हम 15 और 1 को जो है प्लस करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है, 16 आता है, तो ये हमारा गलत फैक्टर बन रहा है। इसी तरह अगर हम देखें 5 × 3, तो 5 × 3 जो है वो 15 बनता है, और अगर हम उसको प्लस कर दें तो वो कितना बनता है, 8, तो हमारा 8 भी आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर है वो क्या है, 5 और 3। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि हमेशा बड़ा वाला जो है यानी कि 5 पहले लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, तो वैसे ही हो जाएगा t² +5t, फिर +3t, फिर +15। फिर उसी तरह हमने क्या करना है, जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो चीज़ें क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, पहली 2 टर्म में से t, तो अंदर बच जाएगा 1t निकल गया है ना, तो 1t बच गया, +5 बच गया,
5 बच गया और ये t निकल चुका है तो बस ख़त्म। अब यहाँ पे इन दोनों की बारी है तो +3 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच गया, t बच गया, यहाँ से 3 था 3 कॉमन आ गया और 3 5 15 होता है तो +5। तो देखो ब्रैकेट्स के आंसर कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए, आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने सही किया है। अब हम एक दफ़ा ब्रैकेट वाली टर्म लिख लेंगे t+5 और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि एक ये t बाहर है और एक +3 बाहर है तो ये हो जाएगा t+3। अब हमने क्या करनी है, रीसब्स्टिट्यूशन यानी कि बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, बस बैक सब्स्टिट्यूशन से वापस जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ ये पुट कर देंगे, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी y² + 2y + 5, यहाँ पर पुट करना है t की जगह y² + 2y पुट कर दिया। सेम एज इट इज़ अगली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y² + 2y + 3। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 में हमने ये देखना है कि कोई ऐसी दो ब्रैकेट्स को आपस में क्या करना है, सॉल्व करना है कि उनके जो कांस्टेंट वगैरह उनके आंसर कैसे आए, सेम आए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3 है और -4 है और ये वाली क्या है, इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगी हुई है, 0 लगी हुई है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, -1 लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, कोई सी दो ब्रैकेट्स को आपस में क्या करवाना है, सम या सब्ट्रैक्ट करवाना है या जो भी है, ठीक है। तो अगर हम देखें -3 और -4 को करें तो यहाँ से हमारा कितना आता है, -7 आता है और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आता है, -1 आता है क्योंकि इसको हम 0 कंसीडर करेंगे, y + 0, ठीक है। तो वो 0 और -1 कितना बनता है, -1। तो देखो ये इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगर हम इस और इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये कितना बनता है, -3 और -1 कितना बनता है, -4 और ये -4 और ये 0 कितना बनता है, -4। तो इसका मतलब है हमें इन दो ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करवाना है और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में क्या करना है, सॉल्व करवाना है। सॉल्व करवाने से मुराद ये है कि इनको आपस में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ज़रा पहले हम तरतीब दे देते हैं। तरतीब से मुराद ये है कि y के साथ हमें लिखना पड़ेगा y - 4 वाली टर्म क्योंकि इन दोनों का जो सम था या एडिशन थी वो सेम आ रही थी और हमारे पास y - 1 और y - 3 की क्या आ रही थी, सेम आ रही थी और +2 है इस साइड पे, ठीक है। तो अगर हम इसको रीचेक करें तो ये हमारे पास कितना बनता है, -4 और ये हमारे पास कितना, -3 और -1 कितना बनता है, -4 और ये -4 और यहाँ पे क्या है 0 तो -4 + 0 या -4 - 0 कितना बनता है, -4 ही रहता है। सही हो गया। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट काम है वो क्या करना है कि इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा y जो है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर y उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा y² - 4y, ठीक है। इन ब्रैकेट से क्या आएगा, इसमें भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा, y को पहले इससे फिर -1 को इससे और उससे, तो ये बनेगा y², ये बनेगा -3y और फिर -1 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -y और माइनस माइनस +1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा +2। इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये बनता है y² - 4y + 3 और ये बन जाएगा y² - 4y और यहाँ पे इक्वल का साइन और यहाँ पे +2। तो अब देखो ये इस वाली की शेप हमारे पास वो जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13 नहीं किया था उस जैसी बन गया और उसमें हमें क्या पता था कि दो ब्रैकेट्स में से वो जो चीज़ है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्या सेम आ रहा है, जो चीज़ सेम आ रही है उसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y² - 4y = t लेट कर लेते हैं और पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t, यहाँ पे तो सिर्फ t आ जाएगा सिंपल और यहाँ हो जाएगा t+3 और एंड पे क्या है +2। तो अब हमने क्या करना है, इनको आपस में सिंप्लीफाई इसलिए करवाना है क्योंकि ब्रैकेट इनके पास लगी हुई है। तो ये हो जाएगा t² और फिर ये t जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3t। अब ये t जो है इससे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उनके साथ सम हो रहा है तो ये +2 डायरेक्ट आ जाएगा, ब्रैकेट सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग, और मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हमने क्या सोचा था, हम कैसे पता चलता है कि यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, पहले पावर 2 होती है फिर पावर 1 हो जाती है और फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, सही है। अगर इस तरह का सीन आप लोगों को नज़र आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो सेम एज इट इज़ हमें मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी और मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है, पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करना होता है साइन समेत। तो हम +2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ, यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद होता है, 1। तो ये हमारे पास कितना आंसर आता है, +2। इसका मतलब है वो दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड का कैसे पता चला, यहाँ से पता चलता है कि वो क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो ऐड होकर हमारे पास 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई होकर क्या आना चाहिए, 2। तो हमें सामने नज़र आ रहा है कि 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, +2 और इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, +3। तो यहाँ पे क्या है, +3 है तो बस पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा t², हमेशा बड़ी वाली टर्म पहले लिखी जाती है तो पहले 2t फिर +t फिर +2। अब आपके पास फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनको वापस से ऐड करें तो ऊपर वाला वापस बनना चाहिए। तो 2 + 1 3 बनता है, सही है। अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, यहाँ से t कॉमन आया तो पीछे बचा t+2 और सेम एज इट इज़ यहाँ से क्या कॉमन आएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वहाँ से 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा, t+2
सही है। अब एक दफ़ा ये जो ब्रैकेट वाला t+2 है वो दोनों में मौजूद है, तो एक दफ़ा वो लिख लेंगे और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला। अब हमारा काम क्या होता है रीसब्स्टिट्यूट करवाना, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा कि हमारे पास जो है y² माइनस 4y के साथ क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, सेम एज़ इट इज़ एक दफ़ा y² माइनस 4y के साथ क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। सही है। ओके जैसे कि यहाँ पे फिर अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास कितनी ब्रैकेट्स हैं, 4 ब्रैकेट्स हैं। तो हमने क्या करना है सेम वैसे ही करना है। हम क्या करेंगे इन ब्रैकेट्स के जो अंदर वाली चीज़ें हैं उनको क्या करवाएंगे आपस में ऐड करवाएंगे। देखते हैं कि उनमें से किन 2 ब्रैकेट्स की एडिशन क्या आती है, सेम आती है। तो देखो ज़रा, अगर हम इस 5 और इस 10 को आपस में इन साइन समेत करना है, ख़ुद से साइन नहीं चेंज करने। तो देखो +5 और +10 कितना होता है +15, और यहाँ पर देखो +2 -3 जो होता है वो -1 होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ठीक है, अब हमारे पास किन किन का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर हम करें 10 में से -3 यानी कि इस 10 और इस 3 वाली ब्रैकेट का अगर हम सेम करें तो कितना आंसर आता है +7, और सेम एज़ इट इज़ ये 2 और ये वाला 5, इनको अगर इन 2 ब्रैकेट्स को आपस में करें तो हमारे पास कितना आता है +7। तो इसका मतलब है हमें इन ब्रैकेट्स को आपस में लिखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। कौन कौन सी ब्रैकेट हमने क्या किया +10 -3, तो कितना आता है +7। सेम एज़ इट इज़ ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट थी यानी कि +5 +2 कितना आता है +7 आता है। इसका मतलब है हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने हैं। सही है। तो पहले ज़रा 7 लिखेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 7 लिखने से मुराद ये है कि k+2 वाली के साथ कौन सी आ जाएगी k+5 वाली, k+5, और सेम एज़ इट इज़ k-3 वाली के साथ कौन सी आ जाएगी k+10 वाली। और 7 क्या था +375 था, लिख दिया। अब हमने क्या करना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, फुल सेम पीछे वाले सवाल की तरह। तो ये क्या हो जाएगा k² +5k +2k, यानी कि पहले ये वाला k दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा k ज़ार k² और 5k, फिर +2k +5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, और इसको कर देंगे बंद। फिर इस तरह इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा k² +10k, फिर -3k, और फिर क्या हो जाएगा -30, और क्या हो जाएगा +375। सही है, 375। इसके बाद हम थोड़ा सा इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा k² +7k +10, और ये हो जाएगा k² +7k, यानी कि 10 में से 3 निकला 7k -30, और 7 हो जाएगा +375। सही है। अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, k² +7k कॉमन आ रहा है। तो हम क्या कर देते हैं इसको लेट कर लेते हैं। तो हम कर लेंगे लेट k² +7k इज़ इक्वल टू t के इक्वल इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, टी के इक्वल इसको जब लेट करेंगे तो इसमें ज़रा पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा t+10, और सेम एज़ इट इज़ ये हो जाएगा t-30, और ये हो जाएगा +375। सही है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स फिर से मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा t² -30t +10t -300 +375। अब जो जो चीज़ें आपस में सॉल्व हो रही हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा t², इन दोनों को आपस में देखें तो ये कितना बनता है -20t, और इन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो कितना बनता है +375 आ जाएगा। सही है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, पहली और आखिर को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है +75 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ +1 के साथ तो मेरा आंसर कितना बनता है +75। इसका मतलब है वो तो दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। भले इसके साथ माइनस का साइन है, इट मीन्स दैट कि वो दोनों टर्म्स के साथ माइनस माइनस था। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है। तो ये माइनस है, चलो माइनस को छोड़ो। लेकिन हमने क्या करना है, दो चीज़ें ऐसी मल्टीप्लाई करवानी है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो 75 आए और उनको ऐड करें तो कितना बनता हो, -20 बनता हो। सही है। तो 15 के टेबल में 75 जो होता है 15 5 ज़ार 5 ज़ार 25 5 5 6 7, हाँ ठीक है। तो 15 के टेबल में 5 ज़ार अगर हम करें तो 75 भी आता है और उनको जब ऐड करें तो -20 भी आता है। सही है। तो हम यही दो फैक्टर्स लिखेंगे, t² -15t -5t +75। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, बड़े वाले का साइन माइनस, 15 + 5 कितना होता है 20 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो +75 भी आ जाता है। इसका मतलब है कि हमने मिड टर्म ब्रेकिंग सही की है। अब इसको ज़रा हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कॉमन आता है t, पीछे बचेगा t -15। सेम एज इट इज़ यहाँ से क्या कॉमन आएगा -5, तो ये बनेगा t। अब चूँकि माइनस का साइन कॉमन ले चुके हैं तो ये वाला साइन उलट के क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 15।
तो ब्रैकेट वाली चीज़ें सेम आ गई, तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाली चीज़ें लिख देंगे और एक दफ़ा बकाया t-5 हो जाएगा। अब हमने क्या करनी है, हमारा जो सवाल था वो के में था, टी में नहीं था, तो हमें वापस से के वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा k² + 7k -15 और वैसे ही k² + 7k -5 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो इस तरह ये हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे गौर करें। अब ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रैकेट्स हैं उनको आपस में हमेशा प्लस ही किया जाएगा, सही है। उनको हमेशा एक कभी कभार जो है मल्टीप्लाई करके भी आंसर सेम आता है, और मल्टीप्लाई करके किस वाले में सेम आता है वो अलग टर्म्स है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या हमारे पास दोनों को ऐड करने से वही चीज़ आती है या नहीं। तो अगर हम देखें इस 5 और इस 6 को अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना बनता है, -5 -6 कितना बनेगा, -11। यहाँ से बनेगा +3 +2 +5। तो इसका मतलब है ये कम्बिनेशन हमारा सही नहीं है। अब हम करते हैं इस -5 का और इस 3 का। तो देखो -5 + 3 -5 + 3 कितना बनता है, -2। इसी तरह -6 + 2 -6 + 2 कितना बनता है, -4। इसका मतलब है ये कम्बिनेशन भी क्या है, ठीक नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस 5 और इस 2 का कम्बिनेशन चेक करते हैं। तो ये है -5 और ये है +2, ये वाली कितना बनता है, -3। और ये है -6 + 3 कितना बनता है, -3। इसका मतलब है -5 वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट है, इनका आपस में होगा और इन दोनों का आपस में होगा। तो इनको सबसे पहले एक साथ लिख लिया जाता है। तो ये हो जाएगा x -5 और x -5 के साथ x + 2 वाली ब्रैकेट सेट हो रही थी। फिर x -6 के साथ जो है वो x + 3 वाली ब्रैकेट सेट हो रही थी, +12। सही हो गया। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा, पहले ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² + 2x, ठीक है। फिर अब ये -5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5x और ये हो जाएगा -5 × 2 = 10। इसी तरह ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करवानी है। ये हो जाएगा x² प्लस x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर -6x और -3 कितना होता है, -18, सही है, और +12। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बन जाएगा x² माइनस, देखो बड़े वाले का साइन -5 में से 2 निकला, 3x -10, ये बनेगा x² -3x -18 और +12। सही हो गया। अब हम अगर गौर से देखें तो x² -3x है, x² -3x है, दोनों में मौजूद है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ सेम वेरिएबल लेट कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे लेट x² -3x = t। आप लोग t, ज़रूरी नहीं है मैं t ले रही हूँ, आप लोगों ने t ही कॉमन लेना है, t ही सॉरी जो है वो वेरिएबल के इक्वल लेट करना है। आप लोग x चूँकि आया हुआ है तो आप लोग y के इक्वल ले सकते हैं, z के इक्वल ले सकते हैं, s q p r जितने भी हैं ना उन सब के इक्वल लिया जा सकता है, c के इक्वल लिया जा सकता है, b के, a के, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग t के ही इक्वल लें, सही है। तो जहाँ जहाँ ये मौजूद है वहाँ वहाँ मैं t पुट कर लेती हूँ। तो ये है t -10 और यहाँ पे हो जाएगा t -18 +12। मल्टीप्लाई करो, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये t पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा t² -18t, फिर ये 10 यानी कि 10 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -10t और +180 और +12, सही है। तो ये हो जाएगा t², ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े वाले का साइन माइनस आ जाएगा। 18 और 10 अगर ऐड करें तो हमारे पास बनता है 28t और यहाँ आ जाएगा प्लस, ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 192। अब हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है ऐसे कि उनका जो प्रोडक्ट आए वो आए 192 और वो चीज़ें आपस में ऐड होके क्या आ रही हूँ, -28। मुझे कैसे पता चला कि वो ऐड हो रही हैं, क्योंकि अगर हम +192 यानी कि इस वाली, ये जो लास्ट वाली टर्म होती है और ये पहली वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उनका प्रोडक्ट साइन समेत देखना है। तो प्लस कितना आता है, मल्टीप्लाई +1 कर दें तो ये कितना आता है, +192, ठीक है। अब हमने क्या करना है, +192 आ रहा है, इसका मतलब है वो दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। भले यहाँ पे माइनस का साइन है उसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किसका प्रोडक्ट,
ओके, सो मुझे इनके फैक्टर्स मिल गए हैं। एक फैक्टर होगा 16 और एक फैक्टर होगा 12। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 192 मल्टीप्लाई करने पर। और अगर हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस माइनस का साइन लगा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके 192 और माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस, और इन दोनों को ऐड करें तो कितना बन जाता है 28। इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर जो है वो सेचुएबल हैं। हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा t² माइनस 28 को इस तरह ब्रेक करना है कि ठीक है, तो ये बन जाएगा 16t, ये बनेगा 16t और माइनस 12t प्लस 192। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बड़े वाले का साइन माइनस आएगा और हो जाएंगे प्लस, तो 28 बन। तो अब कॉमन लेना है तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस 16 बचेगा और यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लें तो पीछे बचेगा t माइनस, ठीक है, ये माइनस इसलिए क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है, और 12 जो होता है 16 आता है 192। अब देखो ब्रैकेट की जो अंदर वाली चीज़ है वो दोनों सेम आ रही हैं, तो एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ और बाकी हो जाएगा t माइनस 12। सही है, अब हमने क्या करनी है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है क्योंकि मज़ीद कुछ हो नहीं सकता, तो हम लिखेंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन से ये होगा कि जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर देना है x² माइनस 3x, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 16 और एक दफ़ा हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल जो है वो कुछ इस तरह का है और वो है क्वेश्चन नंबर 18। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे अगर हम मतलब जितनी भी कोशिश कर लें ना तो कोई सी दो ब्रैकेट्स को जो है वो ऐड वगैरह करके, लेट सपोज अगर हम चेक करते हैं ये -3 है और ये +2 है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो -1 आंसर आता है। इसी तरह -6 और +1 जो होता है वो -5 बनता है। इस तरह अगर हम नेक्स्ट अगर हम अपनी एग्जांपल देख लें, इन दोनों को ऐड करो कितना बनता है 2 और 1 3 बनता है, और -6 और -3 जो है वो -9 बनता है। तो इसका मतलब है ये भी सेट नहीं हो रहा। तो जब किसी तरीके से कुछ सेट नहीं हो रहा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर हम 2 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बनता है और ये माइनस और माइनस प्लस होकर 6 3 ज़ार कितना हो जाता है 6 3 ज़ार 18 हो जाता है। अब अगर हम इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि +2 मल्टीप्लाई -3 कितना बनता है -6। इसी तरह -6 मल्टीप्लाई +1 कितना बनता है -6, यानी कि ये +1 और ये -6 आपस में मल्टीप्लाई करें -6 बन जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें -6 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये उन दो चीज़ों को प्लस करके नहीं हो सकता, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ज़रा ब्रैकेट हमें मालूम हो चुकी है कि किस ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसको ज़रा पहले एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x+1 साथ ही हो जाएगा x-6, इसी तरह x+2 और साथ ही हो जाएगा x-3 और फिर हो जाएगा -21x²। सही हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो जाएगा x² यानी कि x इन दोनों से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -6x और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1x और -6। फिर इसी तरह सेम ऐसी मल्टीप्लिकेशन यहाँ करनी है, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -21x²। सही है। अब हमने क्या करना है, जो चीज़ें हमें सेम लग रही है उनको हमने क्या करना है, सॉरी इनको ज़रा एक दफ़ा सेट कर लेते हैं क्योंकि ये अभी दो है ना। ये हो जाएगा x² -5x -6, ये हो जाएगा x² -x -6, ये हो जाएगा -21x²। अब यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स में अगर हम गौर करें तो x² -6 यहाँ पे भी है, x² -6 यहाँ पे भी है, तो इसको ज़रा मैं लिख देती हूँ लेट x² -6 इज इक्वल टू t। ठीक है, इक्वल लेट करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पीछे बच जाएगा t -5x। ये दोनों जो है वो t बन चुका है। सही है, इसी तरह यहाँ पर भी ये दोनों t बन चुका है, तो पीछे क्या बचेगा t -x और पीछे क्या है -21x²। ठीक है, ज़रा सॉल्व करते हैं। मज़ीद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये हो जाएगा t² -tx -5xt या 5tx कह लो, और ये हो जाएगा +5x² और ये हो जाएगा -21x²। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा, माइनस में 21 में से 5 निकला 16x²। सही हो गया, और यहाँ पे बच जाएगा t² और ये हो जाएगा -6xt। ठीक है, अब हमने क्या करना है अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिड टर्म ब्रेकिंग ऐसे करनी है कि पहले वाले के कोफिशिएंट को और आखिरी वाले के कोफिशिएंट को साइन समेत मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, +1 को अगर हमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ -16 के साथ तो मेरा आंसर बनता है -16। सही है, इस साइन से मैं ये कह सकती हूँ कि वो दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, यानी कि हमने उन दोनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इसी तरह कोई सीन होगा तो ही सब्ट्रैक्शन होगी ना, तो हमने उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, तो उनका आंसर ये भी आना चाहिए, उनका आंसर 16 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 6 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं,
अगर हम देखें ओके तो फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि अगर मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आता है, और उनको अगर हम माइनस करूँ तो 8 में से 2 निकला 6 भी आ जाता है। तो बड़े वाले का साइन माइनस के साथ होगा और वो 8 होगा, और ठीक है। तो देखो इनको सॉल्व करो, -6 आ रहा है, -6 आना चाहिए, और वो करें तो ये सही है। तो हम ज़रा इस जगह पे उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा t² -8, जो वेरिएबल यहाँ मौजूद है वही वेरिएबल आपको इस चीज़ के साथ लिखने पड़ते हैं। वो जो दो फैक्टर आपने जनरेट करवाए होते हैं उन दोनों के साथ वो लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा xt सेम एज इट इज़ प्लस के साइन के साथ 2xt। तो देखो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, और होंगे भी माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और बड़े वाले का साइन माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा -16x²। अब कॉमन लेने वाली चीज़ें हैं, कॉमन ले लो तो पीछे क्या बचेगा, t -8x सेम एज इट इज़, यहाँ पे +2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच जाएगा, t -18 सॉरी 8, और 7x, हाँ एक x भी बच जाएगा। तो अब क्या बचा, t बच गया +2x, एक दफ़ा मैं ये जो बाहर बाहर है वो लिख दिया, और एक दफ़ा ब्रैकेट में जो है वो लिख दिए, सही हो गया। अब इसमें वापस रीसब्स्टिट्यूशन करनी है, तो मैं लिख दूँगी बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, जब बैक सब्स्टिट्यूशन होगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x² -6 + 2x हो जाएगा, और इसी तरह ये हो जाएगा x² -6 प्लस सॉरी -8x। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे सेम हमें क्या करना पड़ेगा जो जिन जिन चीज़ों को भी आपस में हम ऐड करवा रहे हैं तो उनका आंसर सेम नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाले से करना पड़ेगा, और चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करने वाले से सेम आता है। तो देखो 2 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 12, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि +12 यहाँ से आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस 3 4 12। तो इसका मतलब है ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में +12 का आंसर दे रही हैं, ये भी कितने का आंसर दे रही है, +12 का। तो इन दो ब्रैकेट को आपस में सॉल्व और इन दो ब्रैकेट को आपस में सॉल्व का मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ ये वाला x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x² हो जाएगा -6x -2x, और माइनस माइनस प्लस 2 6 12 हो जाएगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा x² -4x -3x माइनस माइनस प्लस, और 3 4 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x²। अब हमने क्या करना है, x² +12 को मैं स्टार्टिंग में लिख रही हूँ, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आता है -8x, सेम एज इट इज़ x² +12, और इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं कितना आता है -7x, और ये हो जाएगा -2x²। ठीक है, तो अगर अब मैं गौर करूँ तो मेरे पास जो है x² +12 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ, लेट x² +12 इज़ इक्वल टू t के इक्वल लेट कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा t -8x, सेम एज इट इज़ यहाँ हो जाएगा t -7x, और ये हो जाएगा -2x। जल्दी से हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t² -7xt -8xt, ये 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +8 7 56, और ये हो जाएगा x², और ये हो जाएगा -2x²। सही है, अब ये हो जाएगा t², ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे तो 8 6 ये हो जाएगा 15xt, और ये हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनता है, माइनस प्लस के साथ 54x²। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, कोई ऐसी दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर कितना आए, +54 आए, इसलिए क्योंकि पहले और आखिरी को साइन समेत किया तो प्लस, तो इसका मतलब है वो दोनों चीज़ें क्या हो रही होंगी, ऐड हो रही होंगी, और प्लस होकर उनका आंसर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ओके तो ये आसान सा था, 9 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 54 आता है। तो हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -9xt, और प्लस सॉरी माइनस के साइन के साथ ही 5xt। तो देखो माइनस माइनस प्लस, बड़े वाले का साइन माइनस, और इन दोनों को ऐड करें 15 आ जाता है, सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा। 9 6 54 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे 15 भी आ जाएगा, और बड़े वाले का साइन भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +54 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमने सही वो की है, सही है। और ये बात याद रखनी है कि जोन सा यहाँ का वेरिएबल होगा, वो जो दो फैक्टर आपने जनरेट करवाए होंगे उनका वेरिएबल भी वही रखना है। तो बस अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉमन लेना है, यहाँ में से कॉमन आ जाएगा t, पीछे बचेगा t -9x, सेम एज इट इज़ यहाँ पे कॉमन आएगा -6 और 7 आ जाएगा x, तो अंदर बचेगा t -9x। सही है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सेम आ रही हैं, तो एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें और एक दफ़ा हो जाएगा t -6x। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, बैक सब्स्टिट्यूशन, तो हम कर देंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। बाय बैक सब्स्टिट्यूशन से क्या करेंगे कि हम जो है ये हो जाएगा x² +12 -9x, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा x² +12 -6x। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन फुल सेम होगा, सेम एज इट इज़। हमने क्या करना है, कोई सी दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आना चाहिए। और उन्होंने पहले से वो ब्रैकेट्स आपस में साथ ही लिखी हुई हैं कि देखो अगर हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 10 आता है, साइन समेत +10 आता है, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो +10 ही आता है। तो ठीक है, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स को, तो ये हो जाएगा 10, और फिर ये इसके साथ, ये नहीं कि 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है फिर 5 को इसके साथ, इस तरह मतलब चारों टर्म्स को आपस में एक दूसरे के साथ। तो 5 टू ज़ 10 और फिर 5x, फिर इसी तरह -2x, फिर -x², सेम एज इट इज़ इन दोनों को। तो ये हो जाएगा 10 + 10x -x -x², और ये हो जाएगा -7x²। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा 10, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +3x -x², 10 + 9x -x² और -7x² हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ 10 और -x² सेम एज इट इज़ 10 -x²। अगर आप इससे नेक्स्ट स्टेप में से वैसे लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो मैं तो एज इट इज़ ही कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ। मैं क्या कर लूँगी, लेट कर लूँगी 10 - x² को किस चीज़ के इक्वल लेट कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोगों की मर्ज़ी है, z के इक्वल ले सकते हैं, r s कुछ भी, ठीक है। तो मैंने t के इक्वल ले लिया, तो ये 10 - x² की जगह मैं t लिख लेती हूँ, तो पीछे बच जाएगा सिर्फ 3x, सेम एज इट इज़ यहाँ हो जाएगा t + 9x, ठीक है, साइन भी ठीक है, सही है। और ये हो जाएगा -7x²। अब हमारा काम क्या है, इन दोनों ब्रैकेट को री अगेन मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो जाएगा t², सही है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा t² + 9xt, फिर ये 3xt + 3xt, फिर ये दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे तो +3 9 = 27x² और -7x², सही है। अब ये हो जाएगा t², ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे तो कितना बनता है 12xt, और सेम एज इट इज़ ये हो जाएगा, तो इनका आंसर कितना आता है 20x², सही है। तो हमने कोई सी ऐसी दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर हमारा +20 आए, और उनको सॉल्व करें तो +12 आता हो, ठीक है। तो हमें मालूम है कि वो दो नंबर हमारे पास क्या होंगे, 10 और 20, सॉरी 10 और 2, क्योंकि 10 2 कितना बनता है 20, और उन दोनों को ऐड करें तो 12। तो ये तो सिंपल सा था, इसको करने की वजह से वो नहीं है। तो ये बनेगा t² + 10xt, जो वेरिएबल इसके हैं वही वेरिएबल उन दो फैक्टर्स के भी होंगे, +2xt, देखो इन दोनों को प्लस करो 12 बनता है, और ये हो जाएगा 20x², सही हो गया। अब कॉमन लेना है, t बाहर आ गया यहाँ में से, यहाँ एक t बच गया, यहाँ पे ये t भी निकल गया, तो पीछे बच गया 10x, यहाँ पे निकल आया 2 भी, देखो x इधर भी है इधर भी है, तो x यहाँ से निकल आया, यहाँ पे ये दोनों ख़त्म हो गए, सिर्फ t बच गया, +2 कितने ज़ार 20 होता है, 10 ज़ार, तो 10 आ गया। अब एक x निकला था ना, तो बकाया एक x रह जाएगा। तो अगर अब देखो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सेम आ रही हैं तो आपका वैसे भी आंसर क्या है, ठीक ही है। तो हम एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाला और एक दफ़ा जो ब्रैकेट्स के बाहर है वो t + 2x। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने जो है बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेनी है। तो हम लिख देंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास क्या होगा, जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख देंगे 10 - x², तो हो जाएगा 10 - x² + 10x, और यहाँ हो जाएगा 10 - x² + 2x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है a⁴ + 729, तो उसने हमें दो पार्ट दिए हैं। पहले वो कहते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ टू स्क्वेयर्स, तो सम ऑफ टू स्क्वेयर्स में बस हमने इसको क्या करना है, लिख देना है। तो a² किस चीज़ का बने कि a⁴ आ जाए, तो अगर हम देखें तो a³ का अगर स्क्वायर हो जाए तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसी तरह 729 किसका स्क्वायर होता है, तो हमें मालूम है कि वो 27 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। हम इसको ज़रा रीचेक कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, a⁴, यस आ रहा है, प्लस 27 का अगर आप स्क्वायर करें तो 729 भी आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, आंसर इसका आ जाएगा। फिर वो कहते हैं बी स्टेप में वो कहते हैं सम ऑफ टू क्यूब्स में इसको लिखना है, सम ऑफ टू क्यूब्स में अगर हम इसको लिखें तो हमने क्या करना है कि जो a है, a⁴ किसका मतलब क्यूब है, तो a⁴ जो है वो a² का क्या है, क्यूब है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, a⁴ आ रहा है। इसी तरह 729 किसका क्यूब बनता है, तो आप लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हैं। कैलकुलेटर में जो है स्क्वायर रूट की पावर में 3 लिख दें और अंदर जो है वो 729 लिख दें, डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9। यानी कि 9 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, हमारे पास 729 होता है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अब आगे वो थोड़ा सा कहते हैं कि विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टराइजिंग इट एंड वाई, आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। तो वो कहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा वाला आगे मजीद फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो हमें मालूम है कि ये वाला इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए क्योंकि
स्क्वायर के लिए प्लस वाले के लिए कोई फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन क्यूब वाले के प्लस के लिए भी मौजूद होता है, माइनस के लिए भी मौजूद होता है, तो ये वाला मज़ीद फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ टू क्यूब्स विल बी यूज्ड फॉर फैक्टराइजिंग। ठीक है, फैक्टराइजिंग, और आगे बस हम इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर फार्मूला हमें लगाना आता है। फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 9, और एक दफ़ा जो होता है एक और ब्रैकेट होती है जिसमें पहले वाले का स्क्वायर होता है, फिर माइनस का साइन होता है, फिर हमारे पास दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि ए स्क्वायर और 9 को मल्टीप्लाई करना है, तो एक दफ़ा लिख देते हैं 9, और फिर इसके बाद होता है प्लस 9 का स्क्वायर। सही है, फिर अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। प्लस 9 पहली वाली ब्रैकेट को नहीं छेड़ते, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 9 नहीं बल्कि 81। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस तरह का दिया हुआ है उन्होंने, और आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेस 8 + 12t, मतलब ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। तो 3 फैक्टर्स में हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बताना है उसको। सही है, तो हम इसको ज़रा अगर हम गौर से देखें तो ये 4 टर्म्स हैं और क्यूब्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये होल क्यूब वाले का फार्मूला है। तो होल क्यूब वाले के फार्मूले में थोड़ा सा हम उसको सिंप्लीफाई करके डालते हैं, ये आता भी है यानी। तो ये जो 8 है वो किसका क्यूब बनता है, 2 का। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि उसमें हमने क्या करना पड़ता है, 3 लिखना होता है, 2 ब्रैकेट्स खाली छोड़ के यहाँ पर स्क्वायर, फिर प्लस 3 दोबारा लिखकर 2 ब्रैकेट्स खाली छोड़कर स्क्वायर सेकंड वाली ब्रैकेट पर, फिर प्लस, और ये जो एंड वाली है वो किसी ना किसी का क्या होती है, क्यूब होती है। अब हमने क्या करना है, पहली वाली में 2 पुट कर दो, बाद वाली में t, इसी तरह पहली वाली में 2, बाद वाली में t। उसको ज़रा एक दफ़ा चेक करो क्या ये बनता भी है, 3 2 6 आ जाएगा, 7 t स्क्वायर आ जाएगा, सेम एज इट इज़। 3 ये बन जाएगा 4, 3 4 12 और 7 आ जाएगा t। इसका मतलब हमने इसको सही सिंप्लीफाई करना किया हुआ है। तो इसके बाद क्या होता है हमारा, कि बाहर क्या लगा होता है, क्यूब लगा होता है, और दरमियान में चूँकि सबके साथ प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस आ जाएगा। पहली वाली टर्म क्या है, 2, और लास्ट वाली टर्म हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास t। सही है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है, वो कहता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। तो हमें मालूम है कि जब किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर होता है तो उसको हम डबल दफ़ा लिखते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2 का स्क्वायर हो तो उसको हम लिख देते हैं 2 × 2। इसी तरह अगर इसके ऊपर क्यूब होता तो हम इसको लिखते हैं 2 × 2 × 2 मतलब 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई कर। इसी तरह यहाँ पे क्या है, क्यूब लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दफ़ा मल्टीप्लाई ऐसे 2 + t, फिर दूसरी ब्रैकेट में 2 + t, और फिर दोबारा से 2 + t। तो इन तीनों को इस तरह मतलब अलग-अलग करके लिख दिया। सही है, अब वो कहता है कि इज़ ईच फैक्टर अ बायनोमियल और अ ट्रायनोमियल। तो बायनोमियल है इसलिए क्योंकि 2 चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, और वो एक क्या है उसमें वेरिएबल है। तो इस तरह जब 2 चीज़ें आपस में प्लस हो रही हैं और उसमें से कोई एक वेरिएबल हो या वेरिएबल के साथ कोई टर्म प्लस हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल। तो हम लिख देंगे ईच टर्म इज़ आ बायनोमियल। सही है, तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज।